27 सितंबर शुक्रवार पितृपक्ष दशमी। एक चुटकी काला तिल और दिए का उपाय। एक साल बाद आता है ऐसा मौका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष में आपके द्वारा किया गया कोई भी छोटा सा उपाय भी बेहद कारगर साबित होता है। इसलिए अगर आप गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय 27 सितंबर शुक्रवार पितृपक्ष दशमी के दिन एक चुटकी काला तिल और दिए का उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। एक साल बाद आता है ऐसा मौका, इसलिए इस मौके को हाथ से जाने ना दे और बताए गए काले तिल और दिए का उपाय आप करके देखें। आपके ऊपर मौजूद पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर पितृ दोष होता है उसके जीवन में परेशानियों का कभी अंत नहीं होता। लाख प्रयास करने के बाद भी उसे किसी काम में सफलता नहीं मिलती। घर परिवार में कलह और क्लेश बना रहता है। बच्चे भी अगर कोशिश करते हैं तो उन्हें उनकी मेहनत का भरपूर फल नहीं मिल पाता। इन सारी परेशानियों से निजात पाने के लिए आप 27 सितंबर शुक्रवार पितृपक्ष दशमी के दिन एक चुटकी काला तिल और दिए का उपाय करके देखें। इस उपाय को करने के बाद आंख के ऊपर मौजूद पितृ दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर समस्या का अंत होगा। आपकी किस्मत अब हीरे की तरह चमक जाएगी। अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा और आपको ऐसी कामयाबी मिलेगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। आपको ये उपाय कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। 27 सितंबर शुक्रवार पितृपक्ष दशमी के दिन बताए गए काले तिल वाले उपाय को अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में मौजूद हर तरह की परेशानी दूर होगी। इस उपाय को आप विशेष करके सुबह के समय करें तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा, क्योंकि किसी भी उपाय को करने के लिए समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। ये उपाय करने के लिए आप अपने घर के अंदर ही स्नान करते समय इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी खास चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ गंगाजल और काले तिल की जरूरत है। काले तिल से किया गया यह उपाय आपके जीवन में मौजूद सभी तरह के दोषों से, खास करके पितृ दोष से, आपको पूरी तरह से निजात दिलाएगा। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है। सुबह जब आप स्नान करने जाएं तभी आपको इस उपाय को करना है। उपाय करने के लिए आपको बस अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगाजल और चुटकी भर काला तिल मिलाकर इस जल से हर हर गंगे का जाप करते हुए स्नान करना है। आप अगर अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो 5 बार इसी जल से दक्षिण दिशा में मुंह करके आप अपने पूर्वजों का नाम लेकर उन्हें जल अर्पित करें। यकीन मानिए काला तिल मिला हुआ यह जल अर्पित करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी, क्योंकि काले तिल को सभी दोषों का नाशक माना जाता है। उपाय करने वाले व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार के ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती है। काला तिल और गंगाजल मिलाकर स्नान करने से आपको गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए इस उपाय को करने से आपको एक साथ कई पुण्य फल प्राप्त होते हैं और आपके जीवन में मौजूद सभी दुख परेशानियों का अंत हो जाता है। इसके अलावा आप शाम के समय अगर पीपल के पेड़ में दीपक जलाते हैं और उसमें चुटकी भर काला तिल डाल देते हैं तो भी आपके जीवन में मौजूद ग्रह दोष समाप्त होंगे, क्योंकि पीपल के पेड़ में भी श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है और वहां दीपक जलाकर उसमें चुटकी भर काला तिल डालने से आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो सकता है। इस उपाय को आप पितृपक्ष के प्रत्येक दिन या खास करके शुक्रवार या शनिवार के दिन अगर करते हैं तो आपके ऊपर मौजूद पितृ दोष के साथ ही शनि ग्रह से संबंधित समस्याएं भी समाप्त होगी। बस ध्यान यह रखना होगा कि बाकी दिन आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक बनाकर उसमें काला तिल डालकर जलाएं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिवार के दिन सरसों के तेल में काला तिल डालकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनि ग्रह से संबंधित समस्याओं से निजात मिलती है। आपके जीवन में अगर शनि की साढ़ेसाती चल रही हो या शनि ग्रह से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उससे आपको जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में मौजूद पितृ दोष या
किसी भी तरह के ग्रह दोष को दूर करना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। इसके लिए आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़, शक्कर या कोई भी मीठी चीज डालकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में मौजूद किसी भी तरह की समस्या का समाधान होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। धन संबंधित कोई भी समस्या होगी तो वह जल्द ही दूर हो जाएगी। पितृपक्ष के समय अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप कुछ और अन्य उपाय भी कर सकते हैं। जैसे इस समय आप अपने हाथों से सुबह शाम पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। पितृपक्ष के दौरान अगर आप इस उपाय को प्रतिदिन करते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने से आपके ऊपर मौजूद पितृ दोष भी समाप्त होगा। और किसी कारणवश अगर आप अपने पितरों को भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो गाय और कुत्ते को खिलाएं। जाने वाला भोजन आपके पितरों को भी संतुष्ट करेगा, उन्हें ऊर्जावान बनाएगा और उन्हें प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही आपके जीवन में भी ऊर्जा का संचार करेंगी। आपके द्वारा किया गया हर एक काम सफल होगा। आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। पितृपक्ष में गाय और कुत्ते को दिया गया भोजन आपके पितरों तक पहुंचता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पितृपक्ष में खास करके कौवे को खीर पूरी या रोटी खिलाने का उपाय भी किया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान कौवे को रोटी खिलाने से या खीर पूरी खिलाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान आपके सभी पूर्वज या पितृ आपके घर में मौजूद होते हैं, इसलिए आप अपने घर को साफ सुथरा रखें, घर का माहौल खुशहाल रखें, घर के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहे, एक साथ मिलकर भोजन करें ताकि आपके परिवार को खुशहाल देखकर आपके पितृ भी प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद देकर जाए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। अपने पितृ पूर्वजों को खुश करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। 27 सितंबर शुक्रवार पितृपक्ष दशमी। 1 चुटकी काला तिल और दिए का उपाय 1 साल बाद आता है ऐसा मौका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष में आपके द्वारा किया गया कोई भी छोटा सा उपाय भी बेहद कारगर साबित होता है, इसलिए अगर आप गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय 27 सितंबर शुक्रवार पितृपक्ष दशमी के दिन 1 चुटकी काला तिल और दिए का उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। 1 साल बाद आता है ऐसा मौका, इसलिए इस मौके को हाथ से जाने ना दे और बताए गए काले तिल और दिए का उपाय आप करके देखें। आपके ऊपर मौजूद पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर पितृ दोष होता है उसके जीवन में परेशानियों का कभी अंत नहीं होता। लाख प्रयास करने के बाद भी उसे किसी काम में सफलता नहीं मिलती। घर परिवार में कलह और क्लेश बना रहता है। बच्चे भी अगर कोशिश करते हैं तो उन्हें उनकी मेहनत का भरपूर फल नहीं मिल पाता। इन सारी परेशानियों से निजात पाने के लिए आप 27 सितंबर शुक्रवार पितृपक्ष दशमी के दिन 1 चुटकी काला तिल और दिए का उपाय करके देखें। इस उपाय को करने के बाद आंख के ऊपर मौजूद पितृ दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर समस्या का अंत होगा। आपकी किस्मत अब हीरे की तरह चमक जाएगी। अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा और आपको ऐसी कामयाबी मिलेगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। आपको ये उपाय कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। 27 सितंबर शुक्रवार पितृपक्ष दशमी के दिन बताए गए काले तिल वाले उपाय को अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में मौजूद हर तरह की परेशानी दूर होगी। इस उपाय को आप विशेष करके सुबह के समय करें तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा, क्योंकि किसी भी उपाय को करने के लिए समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। ये उपाय करने के लिए आप अपने घर के अंदर ही स्नान करते समय इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी खास चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ गंगाजल और काले तिल की जरूरत है। काले तिल से किया गया यह उपाय आपके जीवन में मौजूद सभी तरह के दोषों से, खास करके पितृ दोष से, आपको पूरी तरह से निजात दिलाएगा। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है। सुबह जब आप स्नान करने जाएं
तभी आपको इस उपाय को करना है। उपाय करने के लिए आपको बस अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगाजल और चुटकी भर काला तिल मिलाकर इस जल से हर हर गंगे का जाप करते हुए स्नान करना है। आप अगर अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो 5 बार इसी जल से दक्षिण दिशा में मुंह करके आप अपने पूर्वजों का नाम लेकर उन्हें जल अर्पित करें। यकीन मानिए काला तिल मिला हुआ यह जल अर्पित करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी, क्योंकि काले तिल को सभी दोषों का नाशक माना जाता है। उपाय करने वाले व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार के ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती है। काला तिल और गंगाजल मिलाकर स्नान करने से आपको गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए इस उपाय को करने से आपको एक साथ कई पुण्य फल प्राप्त होते हैं और आपके जीवन में मौजूद सभी दुख परेशानियों का अंत हो जाता है। इसके अलावा आप शाम के समय अगर पीपल के पेड़ में दीपक जलाते हैं और उसमें चुटकी भर काला तिल डाल देते हैं तो भी आपके जीवन में मौजूद ग्रह दोष समाप्त होंगे, क्योंकि पीपल के पेड़ में भी श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है और वहां दीपक जलाकर उसमें चुटकी भर काला तिल डालने से आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो सकता है। इस उपाय को आप पितृपक्ष के प्रत्येक दिन या खास करके शुक्रवार या शनिवार के दिन अगर करते हैं तो आपके ऊपर मौजूद पितृ दोष के साथ ही शनि ग्रह से संबंधित समस्याएं भी समाप्त होगी। बस ध्यान यह रखना होगा कि बाकी दिन आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक बनाकर उसमें काला तिल डालकर जलाएं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिवार के दिन सरसों के तेल में काला तिल डालकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनि ग्रह से संबंधित समस्याओं से निजात मिलती है। आपके जीवन में अगर शनि की साढ़ेसाती चल रही हो या शनि ग्रह से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उससे आपको जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में मौजूद पितृदोष या किसी भी तरह के ग्रह दोष को दूर करना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। इसके लिए आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़, शक्कर या कोई भी मीठी चीज डालकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में मौजूद किसी भी तरह की समस्या का समाधान होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। धन संबंधित कोई भी समस्या होगी तो वह जल्द ही दूर हो जाएगी। पितृपक्ष के समय अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप कुछ और अन्य उपाय भी कर सकते हैं। जैसे इस समय आप अपने हाथों से सुबह शाम पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। पितृपक्ष के दौरान अगर आप इस उपाय को प्रतिदिन करते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने से आपके ऊपर मौजूद पितृ दोष भी समाप्त होगा। और किसी कारणवश अगर आप अपने पितरों को भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो गाय और कुत्ते को खिलाएं जाने वाला भोजन आपके पितरों को भी संतुष्ट करेगा, उन्हें ऊर्जावान बनाएगा और उन्हें प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही आपके जीवन में भी ऊर्जा का संचार करेंगी। आपके द्वारा किया गया हर एक काम सफल होगा। आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। पितृपक्ष में गाय और कुत्ते को दिया गया भोजन आपके पितरों तक पहुंचता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पितृपक्ष में खास करके कौवे को खीर पूरी या रोटी खिलाने का उपाय भी किया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान कौवे को रोटी खिलाने से या खीर पूरी खिलाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान आपके सभी पूर्वज या पितृ आपके घर में मौजूद होते हैं, इसलिए आप अपने घर को साफ सुथरा रखें, घर का माहौल खुशहाल रखें, घर के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहे, एक साथ मिलकर भोजन करें ताकि आपके परिवार को खुशहाल देखकर आपके पितृ भी प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद देकर जाए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। अपने पितृ पूर्वजों को खुश करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। 27 सितंबर शुक्रवार पितृपक्ष दशमी। 1 चुटकी काला तिल और दिए का उपाय। 1 साल बाद आता है ऐसा मौका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष में आपके द्वारा किया गया कोई भी छोटा सा उपाय भी बेहद कारगर साबित होता है, इसलिए अगर आप गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय 27 सितंबर शुक्रवार पितृपक्ष दशमी के दिन 1 चुटकी काला तिल और दिए का उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए
यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। 1 साल बाद आता है ऐसा मौका, इसलिए इस मौके को हाथ से जाने ना दे और बताए गए काले तिल और दिए का उपाय आप करके देखें। आपके ऊपर मौजूद पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर पितृ दोष होता है उसके जीवन में परेशानियों का कभी अंत नहीं होता। लाख प्रयास करने के बाद भी उसे किसी काम में सफलता नहीं मिलती। घर परिवार में कलह और क्लेश बना रहता है। बच्चे भी अगर कोशिश करते हैं तो उन्हें उनकी मेहनत का भरपूर फल नहीं मिल पाता। इन सारी परेशानियों से निजात पाने के लिए आप 27 सितंबर शुक्रवार पितृपक्ष दशमी के दिन एक चुटकी काला तिल और दिए का उपाय करके देखें। इस उपाय को करने के बाद आंख के ऊपर मौजूद पितृ दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर समस्या का अंत होगा। आपकी किस्मत अब हीरे की तरह चमक जाएगी। अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा और आपको ऐसी कामयाबी मिलेगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। आपको ये उपाय कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। 27 सितंबर शुक्रवार पितृपक्ष दशमी के दिन बताए गए काले तिल वाले उपाय को अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में मौजूद हर तरह की परेशानी दूर होगी। इस उपाय को आप विशेष करके सुबह के समय करें तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा, क्योंकि किसी भी उपाय को करने के लिए समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। ये उपाय करने के लिए आप अपने घर के अंदर ही स्नान करते समय इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी खास चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ गंगाजल और काले तिल की जरूरत है। काले तिल से किया गया यह उपाय आपके जीवन में मौजूद सभी तरह के दोषों से, खास करके पितृ दोष से, आपको पूरी तरह से निजात दिलाएगा। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है। सुबह जब आप स्नान करने जाएं, तभी आपको इस उपाय को करना है। उपाय करने के लिए आपको बस अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगाजल और चुटकी भर काला तिल मिलाकर इस जल से हर हर गंगे का जाप करते हुए स्नान करना है। आप अगर अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो 5 बार इसी जल से दक्षिण दिशा में मुंह करके आप अपने पूर्वजों का नाम लेकर उन्हें जल अर्पित करें। यकीन मानिए काला तिल मिला हुआ यह जल अर्पित करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी, क्योंकि काले तिल को सभी दोषों का नाशक माना जाता है। उपाय करने वाले व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार के ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती है। काला तिल और गंगाजल मिलाकर स्नान करने से आपको गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए इस उपाय को करने से आपको एक साथ कई पुण्य फल प्राप्त होते हैं और आपके जीवन में मौजूद सभी दुख परेशानियों का अंत हो जाता है। इसके अलावा आप शाम के समय अगर पीपल के पेड़ में दीपक जलाते हैं और उसमें चुटकी भर काला तिल डाल देते हैं तो भी आपके जीवन में मौजूद ग्रह दोष समाप्त होंगे, क्योंकि पीपल के पेड़ में भी श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है और वहां दीपक जलाकर उसमें चुटकी भर काला तिल डालने से आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो सकता है। इस उपाय को आप पितृपक्ष के प्रत्येक दिन या खास करके शुक्रवार या शनिवार के दिन अगर करते हैं तो आपके ऊपर मौजूद पितृ दोष के साथ ही शनि ग्रह से संबंधित समस्याएं भी समाप्त होगी। बस ध्यान यह रखना होगा कि बाकी दिन आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक बनाकर उसमें काला तिल डालकर जलाएं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिवार के दिन सरसों के तेल में काला तिल डालकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनि ग्रह से संबंधित समस्याओं से निजात मिलती है। आपके जीवन में अगर शनि की साढ़ेसाती चल रही हो या शनि ग्रह से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उससे आपको जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में मौजूद पितृ दोष या किसी भी तरह के ग्रह दोष को दूर करना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। इसके लिए आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़, शक्कर या कोई भी मीठी चीज डालकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में मौजूद किसी भी तरह की समस्या का समाधान होगा। आपके जीवन में सुख, समृद्धि आएगी। धन संबंधित कोई भी समस्या होगी तो वह जल्द ही दूर हो जाएगी। पितृपक्ष के समय अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए
उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप कुछ और अन्य उपाय भी कर सकते हैं। जैसे इस समय आप अपने हाथों से सुबह शाम पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। पितृपक्ष के दौरान अगर आप इस उपाय को प्रतिदिन करते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने से आपके ऊपर मौजूद पितृ दोष भी समाप्त होगा। और किसी कारणवश अगर आप अपने पितरों को भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो गाय और कुत्ते को खिलाएं जाने वाला भोजन आपके पितरों को भी संतुष्ट करेगा, उन्हें ऊर्जावान बनाएगा और उन्हें प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही आपके जीवन में भी ऊर्जा का संचार करेंगी। आपके द्वारा किया गया हर एक काम सफल होगा, आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। पितृपक्ष में गाय और कुत्ते को दिया गया भोजन आपके पितरों तक पहुंचता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पितृपक्ष में खास करके कौवे को खीर पूरी या रोटी खिलाने का उपाय भी किया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान कौवे को रोटी खिलाने से या खीर पूरी खिलाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान आपके सभी पूर्वज या पितृ आपके घर में मौजूद होते हैं, इसलिए आप अपने घर को साफ सुथरा रखें, घर का माहौल खुशहाल रखें, घर के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहे, एक साथ मिलकर भोजन करें ताकि आपके परिवार को खुशहाल देखकर आपके पितृ भी प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद देकर जाए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। अपने पितृ पूर्वजों को खुश करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। 27 सितंबर शुक्रवार पितृपक्ष दशमी। एक चुटकी काला तिल और दिए का उपाय जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।